कहो सिया राम कहो, सिया राम कहो जी राजा राम कहो। बोलो सिया राम कहो, 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 सिया राम कहो। राम कहो, सिया राम कहो जी, सिया राम कहो। आप सभी विराजमान श्रोतागण परमात्मा के सानिध्य में सभी विराजे, सभी का धन्यवाद। महामुनि जी ने निवेदन किया, जिस समय बाबा नारद जी ने निवेदन किया, बोलो तो बोलो ऐ राजन, क्यों दशा बिगड़ती जाती है, दिन है बसंत के खिलने के, क्यों कली सिकुड़ती जाती। भोजराज कंस ने कहा, बाबा क्या बताएं, मैंने अपनी चचेरी बहन का विवाह किया महाराज वसुदेव जी के साथ। जिस समय मैं अपनी बहन को लिए हुए जा रहा था, रास्ते में आकाशवाणी हुई, अस्यास्तमो ही गर्भो। आकाशवाणी ने कहा, इसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। मैंने अपने बहन और बहनोई को पकड़ करके जेलों में डाल दिया। चल करके एक बेटा हुआ था, तो हमारे यहाँ उस बेटे को महाराज जी लेकर के आए थे। मैंने उस बेटे को छोड़ दिया। मैंने निवेदन किया, इसे ले जाओ, डर पहले से है, पहले से नहीं 8वें से है, इसे वापस ले जाओ। इसलिए मैंने छोड़ दिया। नारद जी ने कहा, भोजराज कंस, ये देवताओं की चाल है। क्या तुम जानते हो कौन पहला है और कौन 8वां है? बाबा नारद जी को तो केवल मति में भ्रम ही डालना है ना। नारद जी ने कहा, भोजराज कंस, तुम ये बताओ कौन पहला है और कौन 8वां है? बाबा नारद जी ने कहा, सुनो ध्यान से। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले ये पहला है और ये 8वां है। नारद जी ने कहा, अब इधर से गिनो। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले जब इधर से गिनते हो तो ये पहला है और ये 8वां है, और जब इधर से गिनते हो तो ये पहला है और ये 8वां है। ये देवताओं की चाल है। बोले फिर क्या किया जाए? बोले नारद जी ने कहा, एक काम करो, महाराज वसुदेव जी को तुरंत ही बुलाओ, और जब वो बेटे को लेकर के आए तो उसके प्राण ले लेना, छोड़ना नहीं। अगर छोड़ोगे तो धोखा हो जाएगा। नारद जी ने विचार किया, अगर पापाचार करेगा, पाप करेगा, तभी भगवान का अवतार होगा, वरना परमात्मा आने वाला नहीं है। आज बाबा नारद जी के वचन इसकी समझ में आ गए। इसने महाराज वसुदेव जी को बुलाया। महाराज वसुदेव जी उस नन्हे से बालक को लेकर के पहुंचे।
इसने देखा, भोजराज कंस ने देखते देखते अपने हाथों में ले लिया और घुमाया, और घुमा करके एक पत्थर की शिला पड़ी थी उस पर पटक दिया। जो ही छोटे से बालक को पटका है, आज उसके प्राण पखेरु उड़ गए। नन्हा सा बालक, शरीर फट गया, खून के चिथड़े उड़ने लगे। आज रोते हुए महाराज बसदेव जी वहां से वापस चले आए। जरा विचार करो, जिसका बेटा मार दिया गया हो, नेत्रों के सामने उसके ऊपर क्या बीती। महाराज जी वापस चले आए और वापस आकर के जेलों में जो ही बहन के सामने रोने लगे, अपनी पत्नी से निवेदन करने लगे, आज मेरा बेटा मेरे सामने ही मार दिया गया, मैं कितना अभागा हूं। अरे पिता तो वो होना चाहिए जो अपने पुत्र को अपने शीश पर बिठा करके रखे। मैं कैसा अभागा पिता हूं कि मेरे नेत्रों के सामने मेरा बेटा मार दिया गया और मैंने कुछ भी नहीं कर पाया। धिक्कार है इस जीवन का, इस जीवन में जी करके क्या करूंगा। आज पत्नी ने हाथ जोड़ करके समझाया, स्वामी अधीर ना हो, ये समय की बात है, आगे चल करके सब कुछ अच्छा ही होगा। धैर्य बंधाया, धीरे धीरे समय बीतने लगा। आगे चल करके एक बेटा और हुआ, उस बेटे को भी उसने मार दिया। तीसरा बेटा हुआ, तीसरे को मार दिया। चौथा हुआ, चौथे को भी मार दिया। पांचवा हुआ तो पांचवें बेटे को भी मार दिया। छठा बेटा हुआ है, और जब छठा बेटा हुआ तो धीरे धीरे करके भोजराज कंस ने छठे बालक को भी मार दिया। 6 बालकों को मार दिया है भोजराज कंस ने। अब धीरे धीरे समय बढ़ने लगा है। भगवान जान गए कि ये पाप करता चला आ रहा है, ये पापाचारी हो गया है। अब इसका समय धीरे धीरे नजदीक आने लगा है। जो ही 6 को मार दिया, अब जानते हो धीरे धीरे 7वें की बारी, और जब 7वें की बारी आई तो भगवान ने विचार किया किसके पास चला गया। तब भगवान धीरे धीरे चल करके शेषनाग जी के पास पहुंचे और शेषनाग जी से निवेदन किया, बोले मैं आपके पास चल करके आया हूं और आपसे मेरा एक निवेदन है कि आप चल करके मेरे साथ में अवतार। शेषनाग जी ने देखा, अरे प्रभु आप मेरे पास चल करके आए हो और आप हमसे ये कहते हो कि चल करके अवतार लो। एक काम करो, जिस प्रकार चल करके मेरे दरवाजे पर आए हो उसी प्रकार यहाँ से वापस चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में अवतार लेने नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा क्यों अवतार लेने क्यों नहीं जाओगे, क्या बात है? तो शेषनाग जी ने कहा प्रभु तुम्हारे साथ में अवतार लेने का कोई फायदा नहीं। आपने 12 कलाओं से अवतार लिया, आप राम बन करके चले, मैं लक्ष्मण बन करके चला। मैंने जीवन भर तुम्हारी सेवा की है ना, और जीवन भर सेवा करता रहा, अपराध मेरे ऊपर ही लगता रहा। आपने जानबूझ करके लीला की, जानकी जी के हरण की लीला जानबूझ करके की। अब तुम करो अनल माँ बासा, तब लग करो निशाचर नासा। अग्नि ने माँ को बांध दिया और खड़ा मुझे कर दिया, है ना। और जब माँ ने मरम वचन बोला, मैं छोड़ करके तुम्हारे पास आया। जानकी जी का जब हरण हो गया तो ये अपराध मेरे ऊपर ही लगा। और एक बात, जब हम और आप अवधपुरी में आ गए, आप राजा बन गए, माता राजमाता बन गई, और फिर भी मैया को आपने जब छोड़ा तो ये बताओ क्या अवधपुरी में भरत नहीं था, क्या शत्रुघ्न नहीं था? आपने मुझे ही बुला करके आदेश दिया
कि अपनी माँ जानकी को जंगल में छोड़ दो। जरा विचार करो, इतना जघन्य अपराध आपने हमसे कराया और मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहा। इसलिए अब तो मैंने अपराध अपने ऊपर रख लिया। काम सब आपका हुआ, लीला आपकी थी। इसलिए हे प्रभु, अब मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि अब मैं अवतार लेने नहीं जाऊंगा। अब आपको जाना है तो आप यहां से चले जाओ। भगवान बोले अकेले अवतार लिया कैसे जाएगा? अगर तू मेरे साथ अवतार लेने नहीं चलेगा तो फिर मेरे अवतार का हेतु भी पूरा नहीं होगा। शेषनाग जी ने कहा प्रभु एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना। 14 वर्ष तक मैंने आपकी सेवा की जंगल में, ना मैंने कुछ खाया न कुछ पिया। मैं एकाग्र चित्त होकर के तुम्हारी सेवा करता रहा, मगर फिर भी आपको विश्वास नहीं हुआ। भगवान बोले 14 वर्षों तक ना आपने कुछ खाया और ना आपने कुछ पिया। बोले कंदमूल फल तो आते थे, और बोले जब कंदमूल फल आते थे तो खाए भी जाते थे, और आप कहते हो 14 वर्षों में हमने कुछ खाया और पिया नहीं है। शेषनाग जी ने कहा प्रभु आपके चरणों की सौगंध है, मैंने 14 वर्षों में ना कुछ खाया है और ना कुछ पिया है और ना मैं सोया। अगर ऐसा मैंने व्रत ना किया होता तो ब्राह्मण बालक मेघनाथ पर मैंने विजय प्राप्त नहीं की होती। भगवान बोले तो फिर एक बात बताओ, कंदमूल फल आप ही लाते थे, मैं भी खाता था, आपकी माँ जानकी भी खाती थी, आप भी खाते थे, और आप कहते हो मैंने खाए नहीं। अगर आपने खाए नहीं तो आप ये बताओ फिर वो कंदमूल फल कहाँ? शेषनाग जी ने कहा दीनानाथ, भगवान ने कहा या तो ये बताओ वो कंदमूल फल कहाँ है, और अगर नहीं बता सकते हो तो मेरे साथ में अवतार लेने के लिए तैयार हो जाओ। शेषनाग जी ने कहा प्रभु अब मैं आपको बताता हूं कि वो फल कहाँ है। आज परमात्मा को साथ में लिया, धीरे धीरे चल करके धौलागिरी की खोह में पहुंचे। वहां पर सारे फल रखे हुए थे। शेषनाग जी ने गिनती कराना प्रारंभ कर दिया। बोले ये फल यहाँ आए कैसे? लक्ष्मण जी ने कहा मैं अपने प्राण से भेदन करके इस फल को यहाँ भेज देता था। धीरे धीरे फलों की गिनती होने लगी, और जब फलों की गिनती होने लगी तो सारे फल तो ठीक थे, मगर प्यारे 4 रोज के फल वहां कम। बोले 4 रोज के फल जब वहां कम निकले, भगवान ने कहा लक्ष्मण अरे शेषनाग, मैंने मान लिया तुमने कुछ खाया और पिया नहीं, मगर 4 रोज के ये फल कहाँ गए? या तो ये फल बताओ और या अवतार। शेषनाग जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, अरे दीनानाथ सुनो वो फल कहाँ है? बताने लगे महाराज। कि पहला है नाथ फल उस दिन का, और जब केवट से था मिलन हुआ।
पहला है नाथ फल उस दिन का, जब केवट से था मिलन हुआ। गंगा जी पावन तट पर मैं फल लेकर के आया था, मैंने फल ले आकर के रखे थे। और जानते हो, जब मैंने फल ले आकर के रखे तो भक्तराज केवट के प्रेम में इतना पागल हो गए थे कि वो फल रखे रहे, ना आपने खाए और ना मैंने। अरे वहां पर दशा क्या थी, तृण चरई न पानी पिए, बोले हे नाई, और देख दशा रघुनाथ की बोले व्याकुल हुई जात वियोग सकल पशु जैसे, तो प्रजा मातु पितु जी हैं। बोले महाराज वो फल ना आपने खाए और ना मैंने खाए। बोले दूसरा फल उस दिन का है जब चित्रकूट में